आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में आए दिन कुछ न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, जिसने कि सबको शॉक करके रख दिया है। बीते दिनों हमने जहां देखा था कि इस केस में कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को मेन अक्यूज डिक्लेयर किया गया है और खुद कोलकाता पुलिस और सीबीआई की जांच के दौरान उन्होंने कहा था कि उसने ही 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया है और उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं अब उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट बदल लिया है और एक कोलकाता कोर्ट में कहा था कि वे निर्दोष है। इस बात से कई लोगों को बड़ा झटका लगा है और यहाँ तक कि हियरिंग के दौरान जज को भी लगा था, जिन्होंने बाद में संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की थी और जिसके बाद संजय रॉय ने इस टेस्ट के लिए हामी भर दी थी, ये कहते हुए कि वे इनोसेंट है और शायद ये टेस्ट इस बात को प्रूव कर सकती है। जहाँ शनिवार को संजय रॉय के साथ साथ डॉक्टर संदीप घोष की भी लाई डिटेक्टर टेस्ट हुई है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ उठाते हुए उनके घर की तलाशी ली है और पूरे 12 घंटे की जांच के बाद एक सीबीआई ऑफिशियल ने कहा है कि डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ बहुत कुछ ही मिला है। ये सब बातें हमारे सामने कब पहुंचेगी उसमें जरा टाइम लग सकता है, पर इसी के साथ आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 138 ईयर ओल्ड हिस्ट्री के कई राज भी हमारे सामने आए हैं। इस हिस्ट्री की बात तो हम करेंगे ही, उसके पहले आपको बता दें कि अब खबर ये आ रही है कि सीबीआई द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने कई फॉल्स एलिबाइज देने की कोशिश की है और यहाँ तक कि कह दिया है कि जब उसने विक्टिम को लोकेट किया था तो वो ऑलरेडी डेड थी और डर के मारे वो वहाँ से भाग गया। अब इस बात की सच्चाई की खोज में सीबीआई जोरों शोरों से लगी हुई है और वहीं एक नजर डालते हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की परेशानियों पर। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने की पावर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक रेजोल्यूशन पास किया था, पर मामला संगीन हो गया जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ने कह दिया कि ये रेजोल्यूशन तो उनके सामने पेश ही नहीं हुआ था और ये सारी बातें सिर्फ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के पर्सनल व्यूज है। इस मौके पर एक बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पर इस एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने किया है और अपने लेटर के माध्यम से कहा है कि अगर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस रेजोल्यूशन को वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा और उन्हें इस पोस्ट से रिमूव भी कर दिया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जहाँ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस मामले में लोगों की बैकलैश सुन रहे हैं, वहीं कई एडवोकेट्स उनके फेवर में भी खड़े हुए हैं, ये कहते हुए कि वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें बताएं और उसके साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डार्क हिस्ट्री पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां आए दिन ऐसे अननेचुरल डेथ्स हुए हैं जिसने सबको शॉक कर दिया है। अब हमने देखा है कि कैसे इस केस में भी रेप केस को पहले सुसाइड बोलकर डिसमिस किया जा रहा था और जहां इस बात से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऐतराज जताया है और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए कहा कि ये सब सोशल मीडिया पर फैलाई हुई झूठी बातें हैं। वहीं एक नजर पिछले कुछ सालों के केसेस पर डाल लेते हैं। 2023 में भी एन इंटर्न डाइड ऑफ ड्रग ओवरडोज। अ केस ऑफ अननेचुरल डेथ वाज रजिस्टर्ड विद द पुलिस पॉइंटिंग टू एंटी-डिप्रेसेंट ड्रग्स बीइंग द कॉज ऑफ डेथ। कहा जा रहा था कि इंटर्न डिप्रेस था और ये एक तरीका था सुसाइड का, इसके बावजूद कि कोई सुसाइड नोट कोलकाता पुलिस को नहीं मिला है। इसके साथ ही एक केस 2020 में भी देखने को मिला था, where a 25 year old junior doctor allegedly killed herself by jumping off the emergency building। पुलिस के अकॉर्डिंग फीमेल डॉक्टर ने 6th फ्लोर से कूदकर सुसाइड किया था और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उसकी बॉडी उसी इमरजेंसी बिल्डिंग के सामने मिली है जहां 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इस केस में भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, पर इसके बावजूद भी कलकत्ता पुलिस ने इसे सुसाइड ही टर्म किया था। अब क्योंकि 2020 कोविड का समय था तो इस मामले को इतनी हवा नहीं मिल पाई और ये केस दबकर ही रह गया। एक दूसरे केस की बात करते हैं जो 2016 में हुआ था। द सीवियरली डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ एन आरजीकर प्रोफेसर वाज फाउंड इन हिज साउथ डमडम अपार्टमेंट। The 54-year-old was reported missing on a Thursday and was found on Sunday with his apartment door locked from inside। ये शायद इकलौता ऐसा केस है जहां कलकत्ता पुलिस ने इसे सुसाइड टर्म नहीं किया था क्योंकि ब्लड स्टेन्स पाए गए थे, पर इस केस को कार्डियक अरेस्ट का नाम देते हुए डिसमिस कर दिया गया था। पर इन सारे केसेस से सबसे ज्यादा डरावना है अर्ली 2000s के केसेस, जिसमें से पहले बात करते हैं 2003 के एक केस की। In 2003, a 23-year-old male undergraduate student died of a fall from the hostel building। इसे भी हमेशा की तरह सुसाइड का नाम दे दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जांच के बाद पुलिस ने बताया भी कि the student, a resident of Suri in Birbhum district, apparently injected sedatives into his veins and then sliced the veins with surgical scissors before jumping off the hostel roof। The victim's classmates claimed he used to stay aloof most of the time। पर बात वही है कि एक यूजी मेडिकल स्टूडेंट जिसने की खुद
खुद की नसें काट ली है फिर बिल्डिंग से क्यों कूदेगा। और जब ये मामला उठा तो 2001 के केस की बात भी सामने आई जिसने कि सभी को बुरी तरह से शॉक करके रख दिया था। तो बात ऐसी है कि 2001 में एक मेल 4th ईयर स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में मिली थी जिसका नाम सौमित्र बिस्वास था। इस मामले को भी सुसाइड बोलकर डिसमिस कर दिया गया था, पर अब जो ये 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर का केस सामने आया है तो एक डॉक्टर ने बताया कि बिस्वा के समय पर इट वॉज वाइडली अलेज्ड दैट बिस्वास वॉज मर्डर्ड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ रैकेट comprising of a section of students and hospital staff who were involved in all sorts of illegal activities including shooting adult videos in some specific hostel rooms. Sex workers used to be hired and brought into the premises for this. और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी ऐड किया गया था कि some powerful leaders of the then ruling CPIM protected the racketeers. The investigation didn't make much headway and it was declared that Biswas had died by suicide. अब जब ये सारे मामले लाइमलाइट में आ रहे हैं तो देखते हैं कि CBI इस केस की जांच में क्या राज अनकवर करती है। वैसे तो हमने इस केस में भी पाया था कि ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद कई बातें सामने आ रही थी कि कॉलेज में इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है एंड सच। और वैसे ही आरजीकर के फॉर्मर सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ ये इल्जाम लगाया था कि he started serious illegalities as such mismanagement of dead bodies, reselling bio waste in the open market, misutilization of public funds etc. और इसी मामले की जांच में सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कई एविडेंस मिले हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर बिमान बैनर्जी ने क्या कहा है। जांच कर रहा है, जांच करने दीजिए ना। एसआईटी जो जांच कर रही थी सिर्फ घोटाले पर सीबीआई जांच करेगी। भाई नहीं वो लोग जांच कर रहा है, जांच करने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बोले हैं सीबीआई जब लिया है इसका जांच का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उनको करने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं जो लोग इस घटना के साथ जो इन्वॉल्व है सबको का पनिशमेंट मिले, सीबीआई देखे। और सर सरकार का स्टैंड आगे के लिए भी क्लियर कर दीजिए। सरकार का सरकार बोलेंगे, हम सरकार नहीं है। और वहीं वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए क्या कहा है, सुन लेते हैं। The nation, entire nation, heard with great relief the pronouncements of the Supreme Court of India. Remember, every saint has a past. Every sinner has a future. Anybody listening? Will Mamata Banerjee please raise her hands? इन सब की वजह से डर का बहुत ही बड़ा माहौल बन चुका है और जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहले 700 रेसिडेंट डॉक्टर्स मौजूद हुआ करते थे, वहीं ये नंबर अब 17 हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना। सीआईएसएफ के तैनात होने के बावजूद भी लोगों में डर बैठ गया है। और तो देखते हैं कि आखिर इस डर के खिलाफ कोई हल मिलता है या नहीं। इस केस में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस केस के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।